तो ये बच्चों कुछ लॉज थे हमारे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, कॉमन लॉ, ठीक है। ये तमाम लॉज हमने थोड़ा सा इनको देखा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका ये पॉइंट है, स्मॉल सा ड्यू केयर एंड ड्यू डिलिजेंस, एक वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश का, जिससे कि अगेंस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े क्वेश्चन आते हैं, घुमा के क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन इसमें से क्वेश्चन मोस्टली मस्ट आता है CISP के अंदर, ठीक है। और बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन इसको समझने की एक सिंपल जरूरत है। मैंने आपको इसको सिंपलाइज करने की मैक्सिमम कोशिश की है। मैंने लॉट्स ऑफ बुक्स को देखा है और उसमें से ये डेफिनेशन जो बेस्ट वन थी उसको निकाला, और आई होप सो आप इसको समझ सकें। एक वर्ड यूज किया जाता है तमाम जितनी भी कंपनीज होती हैं हम जिनमें काम कर रहे होते हैं, वो वर्ड की एक यूज किया जाता है कि जी आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, लोग बल्कि इवन सीवी में भी लिखते हैं, और आपकी कंपनीज आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप ड्यू केयर एंड ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करेंगे। और आप अपनी सीवी में भी कई दफा लोग मेंशन कर रहे होते हैं इसे इंग्लिश वर्ड को कि विद ड्यू केयर एंड ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। उसको किया कि ड्यू केयर अलग है, ड्यू डिलिजेंस अलग है, क्या इनके अंदर फर्क है, लेट्स सी, हम इसको डिटेल के अंदर देखते हैं। ड्यू केयर क्या होता है कि बच्चों आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो एक रीजनेबल पर्सन होने के बाद, एक जिसको कहते हैं एक अच्छा इंसान होने का सबूत पेश करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग योर वर्क, ठीक है। आप अपने वर्क स्टेशन के ऊपर होते हैं और एक रीजनेबल और एक दयानतदार अच्छा एम्प्लॉय होने का सबूत देते हैं, और आप अपना काम फुल ईमानदारी के साथ करते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर कोई भी खयानत नहीं करते, ठीक है। तो इसको कहते हैं ड्यू केयर। ये फॉर्मल होता है, ठीक है, जिसके अंदर इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है। मतलब इसके लिए आपको एक फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। ये एक हर, जिसको कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मजहब से रिलेटेड है, वो गोरा है, अंग्रेज है, काला है, कोई भी है, मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी मजहब रखता है, तमाम लोग इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर से आपके एथिक्स होते हैं कि आप बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं करते, ठीक है। आप उनसे छोटी उम्र के अंदर कोई काम नहीं ले सकते, इस तरह की ये चीजें। लेकिन होता है अगेंस्ट होता है, लेकिन कोई भी मजहब इसके अगेंस्ट नहीं है कि आप किसी ऐसे इंसान का कत्ल कर दें जिसका कोई जुर्म ही ना हो, ठीक है। कोई भी लॉज ये जनरली किसी को ऐसी सजा नहीं देता जिसका कोई अ, उस उस एक्टिविटी से ताल्लुक ही ना हो। वैसे ही ड्यू केयर है, जैसा हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारी अल्लाह की तरफ से इनके दिल में मोहब्बत डाल दी गई है। हम अल्लाह को मानते हैं क्योंकि दो डिफरेंट मज़हब वाले डिफरेंट उनके खुदा हैं। हमारा खुदा अल्लाह है और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उनको मानते हैं, उनकी तालीमात पे अमल करते हैं, और अल्लाह ने इन माँ-बाप के दिलों के अंदर एक ऐसी मोहब्बत, शफ़क़त डाल दी है, तो वो उस बेस के ऊपर आपसे मोहब्बत और शफ़क़त कर रहे होते हैं और आपकी केयर कर रहे होते हैं, ठीक है? वो हर वक़्त उनका दिमाग, दिलो-दिमाग जिसको हम कहते हैं, असल तो दिमाग ही काम करते हैं, लेकिन दिल का वर्ड भी हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ़ के अंदर। तो दिलो-दिमाग उनका इसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस होता है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया, मेरे बच्चे ने सही तरह उसकी नींद पूरी होती है, उसका स्टडी कैसी जा रही है, वो एक अच्छा इंसान बन जाए, उसके अच्छे घर में शादी हो, कल को उसके लिए मसाइल कम से हो। ये हर माँ-बाप की ऑटोमेटिकली, जब भी आपकी शादी होती है और अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाज़ता है, तो अल्लाह की तरफ से उस बच्चे के लिए मोहब्बत आ जाती है। जिस तरह हम अगर आप मोस्टली सिंगल्स होते हैं स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर, ठीक है? तो आपको ये फीलिंग्स का नहीं पता चलता, लेकिन एक फीलिंग आप में से कोई लोग देखते हैं कि अगर आप कोई पेट अपने घर में पालते हैं, तो आपको कितनी एफिलिएशन हो जाती है, आप उसके साथ कितना उसके साथ इंटरेक्शन हो जाती है। तो खुदा ना खास्ता वो अगर बीमार होता है या वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, ठीक है, वो दुनिया से चला जाता है, तो आपका दिल कितना खराब होता है, ठीक है। तो आपकी एक एफिलिएशन हो जाती है, उसके बगैर
आपको उस पेट के बगैर आपको अगर ना हो तो वो आपको वो दिन नहीं गुजरता। ऐसे ही ये तो पेट है जो कि डिफरेंट है, हमारे अगेंस्ट है। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं और वो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है? हमें इवन इंसानों की रिस्पेक्ट बताई है, प्लस हमें एनिमल्स तक की रिस्पेक्ट बताई गई है, क्योंकि एनिमल्स को आपने उनके साथ भी शफ़क़त से पेश आना है, मोहब्बत से पेश आना है। ऐसा नहीं है किसी जानवर के ऊपर आप तशद्दुद करना शुरू कर दो, ठीक है? कुछ ऐसे जानवर्स बताए ज़रूर गए हैं जो आपको नुकसान दे सकते हैं, जो आपकी जान के तो उनके अलावा आप और जानवरों को बिला वजह नहीं मार सकते। इवन उनको भी मारने से मना किया। अगर आपको लगे कि आपकी जान को नुकसान है तो आप शेर, साँप, छिपकली इस तरह के डिफरेंट जो है चीज़ों को आप मार सकते हैं, ठीक है? उनका आपको स्वभाव ही है, उसका नुकसान नहीं है, ठीक है? लेकिन बिला वजह आप किसी का शिकार ना करें और उनको नुकसान ना दें। तो ड्यू केयर है बच्चों, इनफॉर्मल केयर है, इनफॉर्मल केयर है, नॉट अ फॉर्मल। मतलब जो आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि अगर मैं जिस समय इस वक़्त एज़ अ टीचर हूँ, तो एक फॉर्मेलिटी तो है ही है, प्लस इनफॉर्मल है कि अगर आप इफ यू आर इन टीचिंग फील्ड अ, आपके साथ एक लिंक्ड है डिफरेंट स्टूडेंट्स, दोज़ हैव नो सच अ नॉलेज जो आपके पास है, ठीक है? तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको एक अच्छा-सा नॉलेज दूँ, एक मुआशरे का अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है? तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टीचर्स शोल्डर्स कि वो आपको ऑटोमेटिकली, मतलब इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, ठीक है? कि अगर मैं आपको ऐसा मैसेज नहीं दे सकता एज ए टीचर्स तमाम बैठे और मैं आपको कहूँ जी स्मोकिंग किया करें, आपके लिए हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है, ठीक है? और कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, ठीक है? आप तो वो बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर नहीं, और आप हमें बता रहे हैं कि स्मोकिंग करनी चाहिए, ठीक है? तो मैं भी वही बात करूँगा कि आपकी स्मोकिंग आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है? और अनफॉर्चुनेटली मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं इस एज के अंदर, इस बैड हैबिट्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है? तो आई होप कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स इस हैबिट से पाक होंगे और अल्लाह पाक उनको पाक रखे, ठीक है? तो ड्यू केयर क्या है बच्चों कि आपका एक एफिलिएशन है, जिस तरह आपके पेरेंट्स की है, उसके बाद आपके टीचर्स की आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिस जिस पोस्ट के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली कुछ आपसे डिमांड कर रही होती है, ठीक है? तो ड्यू केयर है इनफॉर्मल केयर। और ड्यू डिलिजेंस क्या है बच्चों, इज द मैनेजमेंट ऑफ ड्यू केयर। क्या है, किसकी मैनेजमेंट है, आप चेक एंड बैलेंस करते हैं कि क्या इसने किया। यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद आपको इसको आसान वर्ड में बताता हूँ। ड्यू डिलिजेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ ड्यू केयर। ड्यू केयर एंड ड्यू डिलिजेंस एंड ऑफन कंफ्यूज, भी बहुत कंफ्यूज करते हैं, भूल जाते हैं कि कोई लोग दे आर रिलेटेड बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। क्या डिफरेंस है? ड्यू केयर इज इनफॉर्मल, जो मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल है, व्हाइल ड्यू डिलिजेंस फॉलोज अ प्रोसेस। लेकिन जो ड्यू डिलिजेंस है उसका एक प्रॉपर एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? आप जैसे कोई खाना पकाते हैं तो उससे कोई प्रोसेस है। जैसे आप कोई रोटी पकाते हैं तो आपके पास गंदम उस फॉर्म के अंदर होगी तो आप आटा गूंथ सकेंगे। अगर आप आटा गूंथ सकेंगे तो आपके पास गैस हो या कोई ऐसी कोई चीज हो जिसके ऊपर आप बेक करें तो आप उसको रोटी पका सकेंगे। पूरा प्रोसेस है, मतलब आपको चूल्हा जलाना पड़ेगा, कोई ऐसा ईंधन का करना पड़ेगा, गंदम को पहले पिसवाना पड़ेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। आपको पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है? तो ऐसे ही ड्यू डिलिजेंस का एक प्रोसेस है। थिंक ऑफ ड्यू डिलिजेंस एज द स्टेप टुवर्ड ड्यू केयर, बियॉन्ड बियॉन्ड ड्यू केयर। ये उसके बाद आता है, ड्यू केयर के बाद आता है ड्यू डिलिजेंस। फॉर एग्जांपल, एक्सेप्टिंग your staff to keep their system patched mean that you expect them the exercise due care। आप एग्जांपल के तौर पे आपका कोई सिस्टम है, उसके अंदर कोई पैच आया और आप उम्मीद करते हैं, आपको पता है ये तमाम लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं और अगर मैंने ईमेल्स कर दिया और इस ईमेल के अंदर मैंने ये मेंशन किया है कि जो ये पैच को चलाएं, ठीक है, तो आप ड्यू केयर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप उस पैच को करेंगे, ठीक है? ये एक था ड्यू केयर। यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार ये बहुत अच्छे लोग हैं, जिस तरह आपके माँ बाप आपके साथ एक उम्मीद के साथ होते हैं कि यार ये माशाल्लाह तमाम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये अच्छा पढ़ रहे होंगे, ये अपने उसके साथ इंसाफ कर रहे होंगे। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो कुछ बच्चे हॉस्टल के अंदर रह रहे होते हैं, तो वहाँ से आपके माँ-बाप ब्लाइंड्स होते हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ड्यू केयर का मुज़ाहरा करें और
ऐसा ना हो कि अगर आप कहीं पे बैठे पिज़्ज़ा खा रहे हैं और आपके माँ-बाप पूछ रहे हैं तो आप बता रहे हैं जी अब्बू दोस्त के पास ग्रुप स्टडी हो रही है, ठीक है? ये अगेंस्ट है, ठीक है? वो आपके पीछे हलाल रोज़ी को कमाने की कोशिश करते हैं और आप उनको डॉजते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है? आप आपके साथ वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है तो आपका भी यही बनता है। तो ड्यू केयर क्या है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके साथ, जिस तरह एक माँ-बाप का रिश्ता होता है, तो वो आप बच्चों के साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं जब उन्होंने परवरिश की होती है, तो वो कहते हैं कि ये मुझे डॉज नहीं करेगा, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, ये एक अच्छा बच्चा है और मैंने इसके ऊपर कोशिश की है, अल्लाह पाक इसको रखे, ठीक है? और ड्यू डिलिजेंस क्या है, जैसे आप अपने स्टाफ के साथ उम्मीद में थे कि वो पैच उसको रन करेंगे, व्हाइल वेरीफाइंग दैट योर स्टाफ हैज़ पैच्ड देयर सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ ड्यू डिलिजेंस। और जब आप उस उसको वेरीफाई करेंगे क्या किन-किन लोगों ने पैच रन किया है, इट इज़ कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस, ठीक है? ड्यू केयर क्या है इनफॉर्मल है कि आपको नॉर्मली आप एक कहते हैं यार ये बंदा दयानतदार है, यार ये है बस दयानतदार है, ये हमेशा इसे कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है? आपसे एक ओथ लिया जाता है कि यार आपने ईमानदारी के साथ समथिंग किया जाता है। और ड्यू डिलिजेंस में किया क्या जाता है बच्चों, उसके अंदर आपका चेक किया जाता है, आपको चेक एंड बैलेंस का एक प्रोसेस बनाया जाता है, उस प्रोसेस से गुजारा जाता है, चेक किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं यहाँ पे आपको ड्यू केयर और ड्यू डिलिजेंस समझाता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इट्स माय एक्सपेक्टेशन कि मेरी क्लास ही बहुत अच्छी है और तमाम बच्चे ड्यू केयर की को क्या मुज़ाहिरा करते हैं और वही लोग इस वक़्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जो मेरे एक्चुअल के अंदर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने कज़िन को दे दिया और उसने कहा कि ये मेरा ज़ूम है और ये सर की मीटिंग होगी तो जॉइन कर लो, ठीक है? तो मेरी एक्सपेक्टेशन पॉज़िटिव ये है कि तमाम स्टूडेंट्स ड्यू केयर का मुज़ाहिरा करेंगे और वही तमाम लोग इस वक़्त लेक्चर बाकायदगी से सही से इधर-उधर डाइवर्शन किए बगैर, क्योंकि उनका इस वक़्त माइक म्यूट है, तो वो कोई और एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे। ये मेरी पॉज़िटिविटी है एज़ अ टीचर। आई ट्रस्ट ऑन यू ऑल द स्टूडेंट्स कि ये तमाम स्टूडेंट एथिक्स के अंदर रहते हुए इस वक़्त तमाम लोग इस वक़्त मेरा लेक्चर ही सुन रहे होंगे और कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, कोई टीवी भी देख सकता है, कोई लेटा भी सो भी सकता है, हो सकता है, राइट? इट्स एग्ज़ाम्पल। तो ड्यू केयर क्या है कि आपके ऊपर क्या है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैं इस वक़्त आपके साथ सिंसियर होके आपको कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर डिलीवर करने की, आपको समझाने की, तो आपके ऊपर एज़ अ स्टूडेंट बनता है कि आप ड्यू केयर का मुज़ाहिरा करते हुए लगन के साथ इस लेक्चर को समझने की कोशिश करें और जहाँ पे आपको समझ ना आए, आप ड्यू केयर का मुज़ाहिरा करके मुझे बताएँ कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही। ड्यू डिलिजेंस क्या हो कि मैंने आप पे ट्रस्ट किया कि तमाम स्टूडेंट्स वही ऑनलाइन हैं इस वक़्त जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? और उसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, कोई मुझे कोई डॉज नहीं दे रहा। लेकिन ड्यू डिलिजेंस में मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों से कहूँ कि जी तमाम लोग अपना कैमरा ऑन करें। स्टेप वाइज़ मैं किसी को कह दूँ, हाँ जी, मेरे स्टूडेंट्स का पता है और मैं कहूँ, हाँ जी, मुझे बताएँ कि जी ये जो मेरा स्टूडेंट है जीआर बताएँ आप अपना कैमरा ऑन करें। वो अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाए। अच्छा उसके बाद मैं किसी और को कहूँ या तमाम मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कहूँ 1, 2, 3 और तमाम अपना कैमरा ऑन करें, ठीक है? और उस वक़्त मैं देखूँ जो नहीं कैमरा ऑन करे उस स्पॉट के अंदर दैट्स मीन ही इज़ एब्सेंट, उसने कहीं इस वक़्त ऑनलाइन सेशन को लगा के वो कहीं और चला गया है। शायद कोई नहाने चला गया हो, कोई नमाज़ पढ़ रहा हो, कोई कुछ और एक्टिविटी कर रहा हो या किसी और के पास हो, वो कहेगा सर मुझे पहचान लेंगे तो वो कैमरा ना ऑन करे, राइट? इट्स कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। आई होप सो याद रहेगा आपको। एग्ज़ाम्पल ही ऐसी है इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। ठीक है? तो ये ड्यू डिलिजेंस के अंदर है और ये आपकी डिजिटल के अंदर आपकी एक्टिविटी भी है कि आपका टीचर, आपका जो भी इंस्ट्रक्टर है, वो ड्यू डिलिजेंस को देखे, उस प्रोसेस से आपको पास आउट करे, ठीक है? वो आपके साथ चिट चैट करे, वो आपके कैमरा स्टेप वाइज किसी का ऑन करवाए, तमाम का ऑन करवाए, ठीक है? और इस तरह एंगेजमेंट करे ताकि तमाम कैंडिडेट्स जो आपके ड्यूरिंग दैट सेशन ऑनलाइन सेशन है, वो ऑनलाइन वो एम्प्लॉइज की भी हो सकती है, तो उसके अंदर भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। उसके बाद ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या है कि आपके पास इज द अपोजिट ऑफ ड्यू केयर है, जो आपकी इस जो आपकी ड्यू केयर है उसके अगेंस्ट है आपकी ग्रॉस नेग्लिजेंस, ठीक है? इट इज अ लीगली इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये लीगली इसके ऊपर आता है कि आप जो ड्यू केयर से ना करें, आप जान के अपने काम के अंदर कोताही करें तो उसको कहते हैं ग्रॉस
नेग्लिजेंस। फॉर एग्जांपल इफ यू सफर लॉस ऑफ पीआई, मतलब पीआई होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, आप उसके अंदर कोई आपको को प्रॉब्लम करते हैं, कैन इसको मैं सिंपल आपको बताता हूँ इंग्लिश पढ़ने की बजाय। तो वो कहना क्या चाह रहा है, तो यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि जी आपने ड्यू केयर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो डाटा था, ठीक है, इसको ना पीआईआई लिखा हुआ है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन थी उसके पास, आईडी आइडेंटिफिकेशन थी, वो उसने लॉस्ट कर दिया, लोगों का वहां से डाटा चला गया, और वो किसकी वजह से गया, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से गया। अगर कोई आया बंदा तो उसने वेरीफाई नहीं किया कि आप एक आईडी कार्ड लेना है, एग्जांपल के तौर पे नादरा की एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आपके कार्ड बनने गए, आपने दिया और आपके कार्ड्स उधर आ गए, उन्होंने आपको मैसेज कर दिया जी अपने कार्ड कलेक्ट कर लें, राइट। एक किसी तरह थर्ड वन आया जिसका कोई ताल्लुक नहीं था, उसको पता चल गया कि यार इसकी कार्ड आए हुए, उसने शरारत के तौर पे किया नादरा ऑफिस, और उसने इसी तरह नाम लिया जी बशीर अहमद का जी कार्ड आया हुआ है, ठीक है, वो आया हुआ था सपोज, ठीक है, और उसने जो कार्ड था, उसने बशीर अहमद का जो कार्ड था वो उसकी तस्वीर को वेरीफाई किए, उसको देखे बगैर, उससे रसीद लिए बगैर उसने उसको दे दिया, ठीक है। जब उसने इस तरह की हरकत की, कोई एविडेंस ही नहीं किया, तो कल को जब वो बशीर अहमद असल में आया और उसने कहा कि जी मेरा कार्ड, उसने कहा वो तो आप ले गए हो, कहते हैं मैंने कैसे ले गया, ये तो मेरे पास आपकी प्रोवाइडेड रिसीट पड़ी हुई है, तो मैंने तो ये आपको दिया नहीं, तो आपने किसको कैसे दे दिया, ठीक है। अगर वो महकमे में जाए और उसका कंप्लेंट करे, तो वो उस एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस की वजह से उसको क्या कहेंगे, उसने ड्यू केयर के अगेंस्ट एक्टिविटी की, जिसकी वजह से एक बंदा, एक सिविलियन अपना आईडी कार्ड लॉस्ट कर बैठा, जिसमें उसका बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा था, जिसमें उसकी आईडी कार्ड नंबर था, जिसको मिस यूज किया जा सकता था, ठीक है। तो ये है आपकी ग्रॉस नेग्लिजेंस। एविडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी सिक्योरिटी डिपेंड ही इसी पे करेगी कि एविडेंस क्या आपके पास, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने जैसे आपकी एग्जांपल दी वीडियो की ऊपर कि जी आप वीडियो के ऊपर आते हैं, और मैं मेरे पास होता है कि आप कहते हैं कि सर ये देखिए मैं ही हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ नहीं जी आप नहीं हो, कहता सर देखिए मैं आपके पास वीडियो ऑन करता हूँ और आप वेरीफाई कर लें यूनिवर्सिटी डाटा के अंदर मैं ही हूँ, और ये मेरी तस्वीर है, ठीक है, और आई एम लिटिल बिट मे बी चेंज ड्यू टू कोविड, घर में रह के थोड़ा बहुत चेंज हो गया हूँ, चिट्टा हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ही हूँ सर, देखें जरा। तो एविडेंस क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी अगर अकर हो रही हो या अकर हो चुकी हो, ठीक है, उसका आप एविडेंस बनाएं। इसको इस तरह लें, कई दफा आपके अटैक्स होते हैं, उसके अंदर आप अटैक्स हो रहा होता है तो आप एविडेंस बना लेते हैं कि आप कोई अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आप कैप्चर कर लेते हैं, आप अलार्म जनरेट कर लेते हैं, तो आप बताते हैं ये देखिए हमारे पास एविडेंस है, ये तमाम लोग आए और इन्होंने बैंक का लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन अलार्म सिस्टम था, तो ये अलार्म पूरे मोहल्ले में उस मार्केट में बजा, जिसकी वजह से ये एकदम से घबरा गए और ये भागे, ये देखें कैमरे की आंख ने इनको कैप्चर्ड कर लिया, इट्स कॉल्ड एविडेंस। तो एविडेंस मोरली लीगल इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ना कि कोई कॉपी हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह आपकी उसी की एग्जाम्पल ले लें, नादरा कार्ड की जो मैंने एग्जाम्पल ली है, उसके अंदर क्या था कि वो बंदा कहता है जी बशीर अहमद आया और कहता है कि जी मेरा आईडी कार्ड, वो कहता है कि जी वो तो ले गए, वो कहते हैं कि आपके पास क्या एविडेंस है, वो कहते हैं ये देखिए मेरे पास ओरिजिनल रिसीट, अगर उसके पास फोटो कापी हो तो वो कह सकता था एम्प्लॉय नादरा का कि जी आपके पास तो फोटो कापी है, ये तो आप करवा सकते हैं, ओरिजिनल किधर है, ठीक है। ओरिजिनल की इंपॉर्टेंस होती है, अगर आपके पास ओरिजिनल हो तो उसको आप कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है, आप उसको संभाल सकते हैं और उसको बता सकते हैं ये देखें सर ओरिजिनल मेरे पास है, इन्होंने किसके ऊपर, कौन सी रिसीट के ऊपर किसी को मेरा आईडी कार्ड दे दिया, ठीक है। और अगर उसके पास फोटो कापी होती है और वो हाँ हकीकतन के अंदर वो ओरिजिनल ही होता बंदा, वो कह लें कि वो मुतासरीन के अंदर होता, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, वो उस एम्प्लॉय की फेवर में चली जानी थी, ऐसी वीक एविडेंस। तो एविडेंस स्ट्रॉन्ग रखना वो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिक्योरिटी के अंदर, और एविडेंस ही कलेक्ट करते रहना यही चीज होती है, ठीक है। यू मेक एविडेंस, जिसमें मैं अगर कहता हूँ कि जी ये बच्चा था, इसने ये हरकत की और इसके पास इसने नकल की, तो वो कहता है आपके पास क्या एविडेंस है, तो मैं आपको शो कराऊंगी सर ये मेरे पास एविडेंस है, ठीक है, ये देखें ये चीज थी और इसके पास ये चीज मिली है, ये देखें इनका इसका पेपर ये मैच करता है, ये दो एविडेंस है। तो एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एविडेंस मैंने गेन किया जो जो उसकी बेस के ऊपर आप लीगली जाते हैं
किसी कोर्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं, जो भी हरकत की होती है और ब्रेक किया होता है। तो बेस्ट एविडेंस रूल्स यही है कि जो आप उसको ओरिजिनल रखें, उसको फोटोकॉपी वगैरह ना एविडेंस दें। ओरिजिनल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना, और आपके डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंस्टेंट कि आप ओरल कम्युनिकेशन करें। यहाँ पे ओरल और ये डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एग्जांपल के ऊपर बात करता हूँ। सपोज आपने कहीं से गाड़ी ली और उन्होंने क्लेम किया, आपने भी कहा कि जी मैंने 0 मीटर गाड़ी लेनी है, तो मेन डीलर्स शॉप पे नहीं है, तो आप किसी थर्ड बंदे के पास चले गए जिसने कोई बनाई हुई थी आपके शहर में, और उन्होंने कहा जी हमारे पास न्यू गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो आपने देखा, आपने एक कस्टमर की नज़र से देखा और आपने उससे पूछा कि ये ओरिजिनल है, नहीं है, कोई चली तो नहीं हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके साथ कोई एक्सीडेंटल, और आपने किया, वो कहते हैं नहीं, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने वो गाड़ी परचेज़ कर ली ऑन द बेस कि आपने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, और उस ट्रस्ट की बेस के ऊपर आपने वो गाड़ी ले गए। जब आप गए तो 1-2 दिन बाद कि आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आया, तो आप कहीं पे गए तो आपने उसको चेक करवाया, तो किसी ने इंडिकेट किया कि सर ये जो आपको लॉक का मसला आ रहा है आपकी गाड़ी के अंदर, इसका जो है ना, ये तो मुझे लग रहा है इसकी गाड़ी का काम हुआ। आपने ये नई ली है कि कहीं यूज़्ड ली है? उसने कहा नहीं, नहीं ये तो मैंने 0 मीटर ली है। कहता नहीं सर ये 0 मीटर नहीं है, आप इसको चेक करवाएँ, इसके अंदर कोई फॉल्ट है, ये लगती ऐसी है, एक्सीडेंटल है। ही क्रिएट अ सिचुएशन वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक हो गया। तो वो जो जिसकी गाड़ी थी वो परेशान हुआ, उसने किसी ऑथराइज्ड पेंटर से रिव्यू किया, एक दोस्त से उसने सजेशंस लिए, और तमाम ने उसे कहा हाँ जी आपकी तो गाड़ी पेंट है, एक साइड आपकी ऐसे है, एक्सीडेंटल है, या आपने गलत लिया, आपको किसी ने गलत क्लेम किया। अब उस बंदे के पास जब आपके जब वो ले रहा था, उसके बाद तमाम जो कम्युनिकेशन थी अगर ओरल के अंदर थी, जिसके अंदर वो बता रहा है, सेलर बता रहा है कि हाँ जी ये ओरिजिनल है, इसमें कोई ऐसा एक्सीडेंटल वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। अब वो अगर उसके पास लेके जाएगा तो वो कहेगा नहीं जी मैंने तो आपको बताया था, मुकर गया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जाहिर बात उसने चोरी की है तो वो बाद में भी आपके साथ चोरी कर सकता है, तो वो मुकर गया, वो कहता है नहीं जी मैंने तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं चाहिए ओरिजिनल, मैंने तो आपको कहा था, आप कहें नहीं यार खुदा माफ करो, आपने मुझे यही स्टेटमेंट दी थी कि नहीं है, लेकिन मैंने इसको फर्दर चेक किया तो इसमें पता चला ये तो एक्सीडेंटल, आपने मेरे साथ गलत बयानी किया। वो कहते जो करना कर लो, क्यों आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। अगर यही आप डॉक्यूमेंटेशन कर लेते, कुछ स्टाम्प कर लेते, आप लिख देते उसके अंदर कि ये जो गाड़ी है मैं 0 मीटर ले रहा हूँ इससे, इस डीलर के ऊपर, और बकौल इनके इसके अंदर ऐसा है, आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन आती थी जिसको आप कल को क्लेम कर सकते थे, आप अदालत में लेके जा सकते थे, फिर फर्दर अपनी एविडेंस दे सकते थे, वो भी आपके साथ उसकी जंग लड़ता अपने आप को पॉजिटिव शो करवाने के लिए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे आपका हो सकता है, ऑरल बेस के ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक हो गया, आपका केस ही फर्स्ट डे से ही वीक हो जाता है। तो दिस इज एक एग्जांपल ऑफ एविडेंस, आई होप मैंने ट्राई की है, जो अल्लाह पाक ने दिमाग में लेता आता रहा और मैं आपको प्रोवाइड करता रहा हूँ। तो ये आज का हमारा लेक्चर था बच्चों, जिसके अंदर हमने ये एविडेंस को देखा, ड्यू केयर और ड्यू डिलिजेंस को समझा, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर क्राइम में देखेंगे, जो आपने आई होप सो कुछ पढ़ा होगा पार्ट उसके अंदर, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आपने, उसके अंदर ये एथिकल प्रैक्टिस प्रैक्टिस का जो सब्जेक्ट में हमें राव नदीम साहब ने आपको पढ़ाया, तो आपने उसके अंदर कुछ चीजें पढ़ी होंगी, तो कल हम उसके ऊपर देखेंगे। कोई क्वेश्चन बच्चों रिगार्डिंग आज के लेक्चर से? चलें गुड कि जी कोई क्वेश्चन नहीं है, हो क्वेश्चन हो तो अगेन तमाम लोगों के लिए आई एम अवेलेबल, आप ग्रुप के अंदर मैसेज करें, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको अल्फाज नहीं मिलते उर्दू इंग्लिश के, तो आप वॉइस के अंदर हमारे पास व्हाट्सएप के अंदर आप मैसेज करते, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मदद में आपके क्वेश्चन को आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू बच्चों फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।